अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, नेब और हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ आमने सामने आ गए हैं। काफ लीग अब चली गई है नेब के खिलाफ, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि काफ लीग की क़यादत यानी चौधरी बरादरान जो हैं उनके खिलाफ नेब पुरानी इंक्वायरीज जो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं 19 साल पहले पुरानी, वो अब उसको ओपन करने जा रहा है। तो इस लिहाजा नेब को हुक्म दिया जाए, हाई कोर्ट को दरख्वास्त दी गई है कि इस केस का जल्दी फैसला करे, इसको निपटा ले, जो भी इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी कर ले, लेकिन ये पेंडिंग में न रखा जाए। पेंडिंग में रखने का मतलब भी ये होता है कि ये तलवार लटकाए रखना किसी सियासी शख्सियात पर कि किसी भी वक्त वो ज़रूरत पड़े तो उसको फिर ओपन किया जाए, तो इसको मामले को निपटाया जाए। तो ये दरख्वास्त दी है। कहानी ये है कि चौधरी बरादरान के खिलाफ 3 इंक्वायरीज नेब में पेंडिंग में पड़ी हैं। एक इंक्वायरी 37 साल पुरानी है, जब चौधरी बरादरान जो हैं मियां नवाज शरीफ के साथी होते थे, नून लीग में होते थे, काफ लीग उस वक़्त नहीं बनी थी 37 साल पहले, और ये भर्तियां की गई थी कोई 80 83 या 82 80 से ज़ायद जो हैं भर्तियां की गई थी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जिसमें नवाज शरीफ भी है और चौधरी बरादरान भी हैं, और सेक्रेटरी जो है लोकल गवर्नमेंट जो फोत हो चुका है अब, उनके खिलाफ ये पार्टी बनाए गए थे कि ये इन्होंने गैर कानूनी भर्तियां की हैं। ये केस बाद में नेब ने टेकअप कर लिया था और इंक्वायरी करके फिर इसको पेंडिंग में कर दिया था। अब वो 37 साल पुराना केस, जब नवाज शरीफ और चौधरी बरादरान साथ होते थे, नून लीग में होते थे, उस वक़्त का केस पेंडिंग में रखा हुआ है नेब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ। दूसरा 19 साल पुराना केस, एक इंक्वायरी वो भी पेंडिंग में रखी हुई है नेब ने, वो है कर्जे माफ़ कराने की। मुख्तलिफ बैंकों से जो बिजनेसमैनों ने, सियासतदानों ने कर्जे माफ़ कराए थे, कर्जे लेकर माफ़ करा दिए थे, वो केस मुख्तलिफ मराहल में मुख्तलिफ अदालतों में आता रहा है। सुप्रीम कोर्ट, मुख्तलिफ अदालतों में ये डिस्कस होता रहा है, रिपोर्ट भी होता रहा है। मैंने खुद इसको रिपोर्ट किया था 2009 में, शायद गालिबन या 10 में। तो इसकी पूरी डिटेल मेरे पास मौजूद भी है, जिन जिन लोगों ने कर्जे माफ़ कराए थे। मैं कोशिश करूंगा कि वो डिटेल दोबारा से निकालूं और आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूं कि किसने किस बैंक से कितना कर्जा माफ़ कराया था। उनमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, बाकी सियासी जमातें जितनी भी हैं, उन्होंने कर्जे माफ़ कराए थे। बहरहाल ये केस भी नेब ने इंक्वायरी भी पेंडिंग में रखी थी चौधरी बरादर। और तीसरा था आमदन से जायद असासे बनाने का केस, वो भी चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी पेंडिंग में पड़ी है नेब के पास। तो नेब ने ये 3 केसेस रखे हैं। हुआ ये है कि चौधरी बरादरान को इतला मिल गई कहीं से कि नेब जो है 19 साल पुराना जो कर्जे माफ़ कराने का केस है, वो चौधरी बरादरान के खिलाफ ओपन करने जा रहा है इंक्वायरी। तो चौधरी बरादरान जब तक नोटिस मिले, नेब नोटिस जारी करे उनको, वो पहले ही चले गए हाई कोर्ट लाहौर में और जाकर दरख्वास्त दे दी। चौधरी परवेज लाई जो स्पीकर पंजाब असम्बली है इस वक्त, वो खुद भी पेश हुए अदालत में। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि ये नेब को हिदायत जारी की जाए, हुक्म जारी किया जाए कि नेब जो पेंडिंग में रखी हुई हैं इंक्वायरीज, ये तलवार जो लटकाए रखी हुई है, इसको एक तरफ करे। इंक्वायरी करनी है, जो करना है कर ले, लेकिन ये 19 साल और 37 साल ये फाइलें बंद करके रखने का मतलब क्या है, ये आप भी समझ सकते हैं कि नेब का ये तरीक़े वारदात रहा है कि मुख्तलिफ सियासतदानों के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ जमातों के लोगों के ख़िलाफ़ या बिजनेसमैनों के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ पेंडिंग में रखी जाती हैं, वो एक तरफ उनको नहीं किया जाता, फैसला नहीं किया जाता, इसलिए कि अगर वो जब भी उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना हो तो उस इंक्वायरी को इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई जमात हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही, हुकूमत को तंग कर रही है, तो फिर उनके खिलाफ वो इंक्वायरी खुलवाई जाती है। तो अब जो है चौधरियों के खिलाफ, चौधरियों को पता चला कि इंक्वायरी खोलने जा रहा है, तो वो हाई कोर्ट में चले गए हैं और हाई कोर्ट ने 11 मई को
तलब कर लिया है, नेब को भी, और समाअत रखी है। 11 मई को समाअत होगी तो हाई कोर्ट जो फैसला देना होगा देगी। लेकिन नेब के लिए भी ये परेशानी एक पैदा हुई है, क्योंकि एक तो पीटीआई, अपोजिशन जमातें और ये सब नेब के कवानीन में तब्दीली करना चाह रही हैं, तरामीम करना चाह रही हैं। नेब इस प्रेशर में भी है एक तरफ, दूसरी तरफ फिर इत्तेहादी जमात जो है, बड़ी इत्तेहादी जमात है काफ लीग, वो चली गई है नेब के खिलाफ हाई कोर्ट में। अपोजिशन तो अपोजिशन है, नेब पर तनकीद करती रहती है, लेकिन इत्तेहादी चली गई है जमात। लगता है कि इत्तेहादियों की अब बारी आने वाली है, जो भी हुकूमत के लिए शायद अच्छा जो है वो नहीं होगा, हुकूमत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन नेब ने फिर परेशानी ही समझे नेब की कि नेब ने आज एक दिन में 2 प्रेस रिलीज, वजाहती प्रेस रिलीज जारी करने पड़े हैं नेब को। एक प्रेस रिलीज शाम को जारी किया गया कि चौधरी बरादरान के खिलाफ चेयरमैन नेब ने किसी नई इंक्वायरी करने का या शुरू करने का, ओपन करने का कोई फैसला नहीं किया। मीडिया में इस हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो गलत है। ये 3 जुमले इसमें प्रेस रिलीज में लिखे गए हैं। एक में दूसरा प्रेस रिलीज जो जारी किया गया है वो मैं आपको इतना तवील नहीं है, 1 पेज का है, मैं मुख्तसर करके आपको पढ़ के सुनाता हूं कि नेब ने क्या कहा है चौधरी बरादरान के हवाले से। ये नेब ने कहा है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कहा है कि ये अमर इंतहाई हैरान कुन और बायस तशवीश है कि चौधरी बरादरान के मुबैना मुकदमात की बुनियाद पर नेब के खिलाफ एक ख़त्म न होने वाला प्रोपेगंडा जारी है, और चेयरमैन नेब ने इन मुकदमात पर ताहाल न कोई हतमी फैसला किया है और न ही कोई हुक्म जारी हुआ है जिसके खिलाफ कानूनी या अदालती चाराजोई की जा सके। यानी ताहाल न कोई हतमी फैसला, जुमले आप देख लीजिएगा, ताहाल न कोई हतमी फैसला भी नहीं हुआ, यानी इसका मतलब है कुछ चल रहा है, कहानी चल रही है। हतमी फैसला नहीं हुआ तो उसूली हुआ होगा। तो बहरहाल ये कहा है कि कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, ना हुक्म जारी किया चेयरमैन नेब ने जिसके खिलाफ कानूनी या अदालती चाराजोई की जा सके। मामूल की इंक्वायरी तमाम पुराने मुकदमात में कानून के मुताबिक जारी है, और इस केस को जो है इसको अलमारियों की, इन मुकदमात को अलमारियों की जीनत नहीं बनाया जा सकता गैर मुय्यना मुद्दत तक, और ये चलता रहता है। और नेब इंसदाद बदउनवानी का एक कौमी इदारा है जिसका ताल्लुक किसी सियासी जमात, ग्रोह या फर्द से नहीं है, बल्कि नेब के अफसरान का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। नेब कानून के मुताबिक हर शख्स की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखने पर सख्ती से यकीन रखता है। मीडिया से दरख्वास्त है कि वो इन क्यास आराइयों से गुरेज करे और नेब से मुतल्लिक किसी भी खबर को नशर और इशात से पहले तर्जुमान नेब से नेब का कानून के मौक़िफ़ मालूम करे, नेब का कानून और मौक़िफ़ जो है नेब का वो मालूम करे। तो नेब को वजाहतें, 2 वजाहतें जारी करनी पड़ी हैं। नेब इसका मतलब है प्रेशर में है। चौधरी बरादरान हुकूमत के, इमरान खान के, पीटीआई के इस वक्त काफ लीग जो है पंजाब में बहुत बड़ी इत्तेहादी है, स्पीकरशिप उनके पास है, वजारतें उनके पास हैं। अगर काफ लीग छोड़ जाए पंजाब में तो पंजाब में पीटीआई की हुकूमत नहीं रहेगी। आपको मैंने कई दफ़ा प्रोग्राम किए हैं, पहले भी मैंने 2-3 प्रोग्राम किए हैं कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत आधे वोट से है। ये आप जहन में रखें, यानी जितने वोट चाहिए थे पीटीआई को उससे आधा वोट ज़्यादा है, यानी एक पूरा भी नहीं है। आधे वोट पर पंजाब का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो है वो हुकूमत कर रहा है, और काफ लीग अगर छोड़ जाए तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि पीटीआई की हुकूमत पंजाब में नहीं रहेगी। तो ये हुकूमत के लिए परेशानी का बायस तो है। चौधरी बरादरान ने ये धमकी भी दी है हुकूमत को कि अगर हुकूमत ने इस तरह किया और हमारे खिलाफ पुरानी 19 साल पुरानी और पेंडिंग में जो पड़ी हैं इंक्वायरीज वो अगर खुलवाई जाएंगे तो फिर हम हुकूमत से अलग भी हो सकते हैं। ये भी चौधरी बरादरान ने धमकी दी है हुकूमत को। तो ये हुकूमत के लिए भी परेशानी है।
اور हुकूमत के परेशानी की वजह से ही शायद ये नेब पर प्रेशर आया है कि नेब ने आज 2 वजाहतें जारी की हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कोई न चौधरियों को नोटिस भेजा है, न कोई चेयरमैन नेब ने ऐसा कोई फैसला किया है, न कोई ऐसी कोई मंजूरी दी है, कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं किया। तो ये मीडिया में गलत प्रोपेगंडा वगैरह वगैरह इस तरह चल रहा है। लेकिन मेरी चौधरी बरादरान के जो करीबी ज़राए हैं उनसे जो मेरी बात हुई, उनसे मैंने मालूम किया तो उन्होंने ये मुझे बताया कि उनको ये पता चल गया था चौधरी बरादरान को कि नेब 19 साल पुराना जो कर्जे माफ़ कराने वाला केस है उसकी इंक्वायरी खोलने जा रहा है और उसमें नोटिस भेजने जा रहा है। तो नोटिस भेज देने नेब उससे पहले वो लाहौर हाई कोर्ट में चले गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त काबिल समाअत करार देकर मंजूर कर ली है। 11 मई को नेब को नोटिस जारी किया गया है, नेब को बुलाया गया है। अब इस केस का ज़ाहिर अदालत ने कोई ना कोई तो फैसला देना है। तो ये नेब और इत्तेहादी अब आमने सामने होना शुरू हो गए हैं। देखिए आने वाले दिनों में क्या बनता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।